हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस दिखाने के बाद में आपसे कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज मांगा जाए। बिल्कुल 100% फ्री एजुकेशन अवेलेबल करवाई जाती है। और चाहे NTSE हो, ओलंपियाड हो, कैसे हो, टेस्ट पेपर्स हो, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल यहाँ पे फ्री अवेलेबल करवाई जाती हैं। तो इसी के साथ में आज जैसा कि हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, आपको कक्षा 7वीं संस्कृत के जो भी बच्चे हैं उनके लिए हमने जो प्रथम पाठ जो हमारा है सुभाषितानी, उसका टेस्ट पेपर रिलीज करवाया था। तो अब देखते हैं कि आप लोगों ने उनके उत्तर कितने सही दिए हैं। ठीक है, तो मैच करते जाइएगा, हम सॉल्व करवाते जाएंगे, हम प्रश्न पूछते जाएंगे, उत्तर देखिएगा कि आपने सही दिए या नहीं दिए। तो अब देखिए, इस हम पहले सुभाषितानी पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। ठीक है ना, जो टेस्ट पेपर में हमने आपको दिया था। तो पहला इसका पार्ट हमने क्या बनवाया था कि इसमें आपको जो विकल्प बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं किस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं, उसके हिसाब से हमने आपको ये बनाया था। ये पहला वाला प्रश्न जिसमें लिखा है रेखांकित पदम आदृत, यानी रेखांकित पदों के को आधार करके क्या करना है, उचित विकल्पेन प्रश्न निर्माणम कुरुत, और प्रश्न निर्माण करवाना। इसमें हमने आपको बताया था कि प्रश्नों का निर्माण आप कैसे करते हैं। तो रेखांकित पद आधृत, यानी रेखांकित पदों को हटा करके उचित विकल्पेन, उचित विकल्प के द्वारा आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रश्न निर्माण करवाने की देखिए विधि हमने सरल तरीके से यही समझाई है कि रेखांकित जो आपका पद हो, समझ लीजिएगा, फिर जैसे ही हम आपको बताएंगे उत्तर तो आपको स्वयं ही उत्तर आने लगेंगे। ध्यान रखिएगा, प्रश्न निर्माण सिर्फ हम किम के शब्द रूपों से ही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? किम के कर लीजिए आप, मतलब ये प्रश्न निर्माण किससे करोगे? प्रश्नवाचक शब्दों से। प्रश्नवाचक शब्द मिलते कहाँ से हैं? वो किम के शब्द रूपों से मिलते हैं। कुछ किम के अलावा भी मिलते हैं, जैसे कीदृश होता है, विशेषण की जगह पे प्रयोग होने वाला जो शब्द होता है। विशेषण जो भी शब्द होगा, है ना, विशेषण कोई भी शब्द बन रहा होगा हमारे किसी भी वाक्य में, उसको हटाने के लिए कीदृश शब्द का प्रयोग करते हैं प्रश्नवाचक शब्दों में। ऐसे ही कुछ कुछ अव्यय वाले भी, जैसे हमारे अव्यय वाले भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। जैसे कौन कहता है? कुत्र। कुत्र का अर्थ क्या होता है? कहाँ। ठीक है, यहाँ पे कदा, कदा का अर्थ हमारा क्या हो जाता है? कब। ठीक है, जो दोनों किसके लिए आते हैं? वो कुत्र आता है स्थान के लिए, यानी कोई स्थान लिखा हुआ हो तो उसके जगह पर आप कुत्र का प्रयोग करेंगे। किसी समय की बात हो रही होगी तब आप कदा का प्रयोग करेंगे। कति होता है संख्या के लिए, कति का अर्थ होता है कितने, कितना, कितनी, कितने। ठीक है ना, ये हमारी किसी संख्या के लिए प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से आपको इन चीज़ों, ये थोड़ी सी जो प्रश्नवाचक शब्द हैं इनको ध्यान रखेंगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें प्रश्न के जो हमारा जो वाक्य में जो शब्द दिया है उसको हटा के हमें कौन सा प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। और इसके बाद में हमारा क्या कहते हैं कि जो किम के शब्द रूप होते हैं, किम के शब्द रूप कैसे बनते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों के लिए अपने अपने अलग अलग शब्द रूप बनते हैं। और जो कि जैसे पुल्लिंग के जो शब्द रूप होंगे, किम, किम जो शब्द है जो कहता है क्या या कौन का अर्थ बताता है, इसके भी कितने 21 रूप बनते हैं। जैसे कि बालक के रूप बनते हैं, बालिका के बनते हैं और फल के। कोई भी शब्द के जिस प्रकार से 21 रूप बनते हैं, अगर संबोधन को हटा दिया जाए तो 21 होते हैं। मतलब जो मूल विभक्तियां होती हैं वो 7 होती हैं। संबोधन वाली विभक्ति के जो शब्द रूप होते हैं वो प्रथमा जैसे ही बनते हैं। ठीक है ना, तो हम इसलिए 21 बोल रहे हैं। तो किम के भी जो शब्द रूप हैं, यानी कहें कि यह क्या है, अब वो लड़के के लिए बना है तो किम के पुल्लिंग वाले शब्द रूपों के लिए प्रयोग करेंगे। अब हम कहें कौन पढ़ता है, अब कोई लड़की पढ़ रही है तो फिर जो किम का शब्द रूप आएगा वो स्त्रीलिंग वाला आएगा। फिर कहेंगे वह कौन है, अब वो मित्र है, वो नपुंसक लिंग शब्द है। कहें वह फल है, वो पुस्तक है, वह हमारा घर है। किसी नपुंसक लिंग शब्द के लिए अगर हम प्रयोग कर रहे हैं कि वह क्या है, कैसी, जो ना स्त्री का बोध कराए ना पुरुष का बोध कराए, ऐसे शब्द के लिए जब हम क्या का प्रयोग करते हैं, तब हम किम के नपुंसक लिंग वाले शब्द रूपों का प्रयोग करते हैं। समझ गए?
ठीक है। तो पुल्लिंग के किस प्रकार के बनते हैं किम के शब्द रूप? बोले बिल्कुल बालक जैसे बनते हैं। कैसे बनते हैं? बालक जैसे बनते हैं। तो बालक में से अगर प्रथमा पुल्लिंग के अगर आप प्रथमा विभक्ति के रूप देखेंगे तो बालक के कैसे बनते हैं रूप? बालक शब्द कैसा बनाता है प्रथमा विभक्ति में? एक वचन में रूप बनाता है वो अपना बालकः, द्विवचन में बनता है बालकौ, और बहुवचन में बनाता है अपना रूप बालकाः, जैसा कि आप लोगों को हमने सिखाया है। तो किम के आप कैसे याद करेंगे पुल्लिंग वाले? तो बोले बाल हटा दो तो बचा जो कह, वो हो गया प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप किम का, वो भी पुल्लिंग के लिए। बाल हटा दो तो द्विवचन का हमारा प्रथमा विभक्ति द्विवचन का आपको रूप मिल जाएगा। और बस लेकिन इसमें बोले सभी हटा दो, इसमें जो काह होता है उसके स्थान पे के आ जाता है। यानी कि अगर किम के पुल्लिंग वाले शब्द रूप आप देखेंगे तो किस प्रकार से बनते हैं? एक वचन के लिए बनता है कह, द्विवचन के लिए बनता है कऊ, और बहुवचन के लिए बनता है के। ऐसे ही आप द्वितीय विभक्ति को देखेंगे तो जिसमें कि हमारा जो किम शब्द रूप है वो, जैसे हम द्वितीय विभक्ति में बालक क्या बनता है? बालकम। तो ये बाल हटा दिया, बच गया कम, फिर कऊ और कान, जैसे हमारा बनता है बालकम, बालकऊ, बालकान, तो कम, कऊ, कान। तृतीय विभक्ति में वही हमारा बन जाता है कीन, काभ्याम और कईह। कीन, काभ्याम और कईह। अब चतुर्थी विभक्ति में देखेंगे तो क्या बनता है हमारा किम का शब्द रूप? अच्छा, बालक बनता है, बालक है, लेकिन चतुर्थी विभक्ति सबसे अलग बनती है, उसमें हमारा बनता है कस्मई। कस्मई, काभ्याम और केभ्य, इस प्रकार से रूप बनते हैं। अच्छा, ये हम क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि प्रश्न निर्माण करना है तो हमें ये जो रेखांकित पद है इसमें छुपा हुआ शब्द पहचानना है कि अगर समय है तो हम कदा का प्रयोग कर दें, स्थान है तो कुत्र का प्रयोग कर दें, संख्या है तो कति का प्रयोग कर दें, और अगर इनमें से नहीं है कोई, अगर इनमें से कोई नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? इसकी विभक्ति पहचानेंगे। ठीक है, पहले इन तीन चीजों को देखिएगा। कौन कौन को देखिएगा? संख्या, समय और स्थान। इन तीनों चीजों को देखने के बाद में अगर और कुछ भी है तो फिर आप उस शब्द की विभक्ति पहचानेंगे। उस शब्द की विभक्ति पहचानेंगे और देखेंगे कि वो किस विभक्ति का शब्द है, उसमें जो लिंग विभक्ति वचन हो। तीन चीजें पहचाननी होती है, लिंग, विभक्ति और वचन। ये तीन चीजें अगर आपको पता है किसी भी शब्द की तो आप सीधे किम के उसी लिंग वाले में, अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के रूप में जाइए, हमारा कौन सी स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के किम शब्द के रूप में जाइए, और नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग के शब्द रूप में जाइए। तो और उसकी विभक्ति पहचानिए, वचन पहचानिए। और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पुल्लिंग शब्द, कोई भी यहाँ पे जो शब्द लिखा है वो पुल्लिंग है जिसमें कि तृतीय विभक्ति लगी हुई है और एक वचन लगा हुआ है, तो हम सीधे पुल्लिंग के रूप में जाएंगे और तृतीय विभक्ति एक वचन का केन उठा के उसकी जगह पे रख देंगे, हमारा प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। बस इतनी सी सिंपल सी बात है, और ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए अब यहाँ पे पहचानिए क्या लिखा है? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। पृथ्वी में, पृथिव्याम, पृथ्वी पर या पृथ्वी में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है पृथ्वी शब्द में। पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर या पृथ्वी में त्रीणि रत्नानि, कितने रत्न हैं? तीन रत्न हैं। कौन कौन से हैं? जल, अन्न और सुभाषित। जल, अन्न और अच्छे वचन, ये तीन प्रकार के रत्न हैं। और मूर्ख लोग क्या करते हैं? पाषाणेषु, पाषाणों में, पत्थरों के टुकड़ों में उनको क्या करते हैं? रत्न संज्ञा विधीयते, उनको रत्न संज्ञक मानते हैं कि ये जो हीरे हैं, पन्ना है, कोई कहेगा ये मूंगा है, ये नीलम है, कोई कहेगा ये हमने हीरा पहन रखा है, कोई कहेगा हमने माणिक्य पहन रखा है, कोई कहेगा हमने मोती पहन रखा है। तो ये मूढ़ लोग, ये मान लीजिए मूढ़ लोग इन पत्थर के टुकड़ों को रत्न मानते हैं, लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो पृथ्वी पर तीन जो हमारे मुख्य रत्न हैं वो कौन है? जल, अन्न और सुभाषित, ये तीन रत्न हैं। तो यहाँ पे जो त्रीणि शब्द है क्या बता रहा है? ये संख्या बता रहा है। तो संख्या के स्थान पे बताइए हम क्या लगाएंगे? कति, कतयः या कानि, हम लगाएंगे कति, यानी ये हमारा संख्यावाचक शब्द हो जाएगा। ठीक है ना? इस प्रकार से आप पृथिव्याम कति रत्नानि आप लिखोगे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओगे तो आपका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्षमा वशीकृतिः लोके। क्षमा वशीकृतिः, क्षमा वशीकरण है, लोके संसार में।
अब लोक शब्द को पहचानिए। लोक क्या है? संसार, संसार, ठीक है। अब लोक शब्द हमें दो चीज बता रहे हैं, यानी संसार में लोके जो शब्द है सप्तमी विभक्ति लगने पर क्या बना रही है? में या पर का अर्थ बता रही है कि जो क्षमा होती है दूसरों को किसी उसके अपराध या किसी भी दुर्वचन या किसी भी उसके कर्म के लिए उसे क्षमा कर देना संसार को वशीकरण करने का एक मूल मंत्र है ना। कि संसार में किसी को भी अपने वश में करना है तो क्षमा क्या करती है? आपका एक तरह का आभूषण बनती है। तो लिखा हुआ है क्षमा वशीकृति ही लोका, क्षमा वशीकरण है इस संसार में। अब मैं और पर लगा हुआ है, अर्थात ये जो मैं और पर क्या कहता है, कब आता है? मैं और पर आता है अधिकरण कारक में। कहाँ आता है? अधिकरण कारक में। अधिकरण कारक क्या कहता है? बोले आधारो अधिकरणम, यानी आधार किसी भी आधार किसी क्रिया का जो आधार बनता है वो अधिकरण होता है। आधार का अर्थ क्या है? वो स्थान, ठीक है। यानी कि क्या कहेंगे? स्थानवाची शब्द आ रहा है हमारा संसार। संसार क्या बन रहा है? स्थान बन रहा है। तो स्थान के लिए अब हम दो चीज कर सकते हैं, या तो इसमें जो सप्तमी विभक्ति में और पर का को दिखाने वाली जो एक ही मात्रा है जो कि सप्तमी विभक्ति से आई है, तो या तो हमें कौन सा शब्द मिल जाए? या तो हमें मिल जाए सप्तमी विभक्ति युक्त शब्द, और नहीं मिले तो स्थान के लिए हमें कुत्र मिल जाए। तो हमारा क्या बन जाएगा? प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। तो कुतः, कुत्र या क्या, हमें मिल गया कुत्र, तो ये हमारा हो जाएगा सही उत्तर। समझ गए? इस प्रकार से अगर आप प्रश्न का निर्माण करते हैं तो ना ही आपका एक नंबर कहीं पे भी नहीं कटने वाला है। समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। विस्मय न ही कर्तव्य, विस्मय नहीं करना चाहिए कि हमारी पृथ्वी पर 6 प्रकार के अलग अलग प्रकार के रत्न पाए जाते हैं। पहले 3 मुख्य रत्नों के बारे में बता दी गई है, फिर उसके बारे में हमारे श्लोक में अन्य जो श्लोक है 6वें नंबर का, उसमें और भी हमारी वसुंधरा पे पाए जाने वाले कौन से, हमारे वसुंधरा पे पाए जाने वाले ज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, नीति हो गई, शिक्षा हो गई, ये इस प्रकार की 6 और रत्नों की बात कही गई है। और कह रहे हैं कि इसमें विस्मय ही ना कर्तव्य, हमें कोई विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वसुंधरा पे अनेक बहुमूल्य रत्न विद्यमान हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो विस्मय शब्द है इसमें हम पहचानेंगे क्या, इस शब्द की, अब विस्मय शब्द है ना तो ये स्थान दिखा रहा है, ना ही समय दिखा रहा है और ना ही संख्या दिखा रहा है। तो अब इस शब्द की हम क्या देखेंगे? लिंग विभक्ति वचन। अब सिंपल विसर्ग जहाँ पर लगा हो तो समझ लेना, जैसे बालक हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन में बन जाता है बालकः, तो इसके लिए प्रश्नवाचक शब्द कौन सा होता है? कः। बोले बाल हटाया बचा कः, तो विस्मय भी विस्मयः बना हुआ है। क्या करना है? बोले अगर कोई शब्द पुल्लिंग है और उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन लगी है तो उसके लिए कह का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो सही उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा? कह। हमने पहचाना विस्मय अकारांत शब्द है, पुल्लिंग शब्द है जिसमें कि प्रथमा विभक्ति एक वचन लगी है, तो फिर हम किम का भी प्रथमा विभक्ति एक वचन वाला शब्द रूप यहाँ पे प्रयोग कर देंगे। ठीक है, आगे लिखा है सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में प्रतिष्ठित है। अब सत्य क्या है? कोई स्थान है क्या? अब सत्य में एक ही मात्रा लगी है, जैसे फल बनता है फले, बालक बनता है बालकी, कब बनता है? सप्तमी विभक्ति में। जब सप्तमी विभक्ति उसमें लगाई जाती है, सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है, तब उसमें क्या होता है? में और पर का अर्थ जुड़ जाता है, यानी सत्य में। अगर इसका अर्थ देखा जाए तो क्या बनना है? सत्य में। सत्य में सब कुछ प्रतिष्ठित है, यानी सब कुछ जो है वो सत्य पर ही आधारित है, उसी में विद्यमान है। ठीक है, सत्य में ही सब कुछ विद्यमान है, ऐसा अर्थ निकल रहा है। तो अब यहाँ पे सत्य जो शब्द है वो कोई स्थान तो है नहीं, स्थान है क्या? कोई जगह बन रही है? नहीं बन रही है ना, तो फिर क्या लगा हुआ है? तो बोले हम कहेंगे ये जो में पर है, तो अब इसमें हम स्थानवाची कुत्र का प्रयोग तो नहीं करेंगे, क्योंकि जो सत्य है वो स्थान नहीं हो रहा है ना, वो तो एक भाव है हमारे अंदर का, है ना। सत्य होता है, असत्य होता, सत्य असत्य, हिंसा अहिंसा, ये क्या होते हैं? मन में होने वाली वृत्तियां होती हैं, मतलब मन में होने वाले भाव होते हैं,
ये तो हम अपने अंदर से जो हमारे अंदर के जो गुण होते हैं वो होता है, उनमें से एक होता है। तो कोई स्थान तो है नहीं स्थान है तो कुत्र का प्रयोग हम नहीं करेंगे। क्या ढूंढेंगे? सत्य में कहेंगे बताओ कौन सी विभक्ति लगी है, बोले अकारांत शब्द है, एक ही मात्रा आई है, मतलब सप्तमी विभक्ति लगी है। सप्तमी विभक्ति अगर फिर हम कहेंगे तो फिर देखें पुल्लिंग, अकारांत, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। अकारांत चाहे ये पुल्लिंग शब्द हो या नपुंसक लिंग शब्द हो, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग की किम के शब्द रूपों में क्या होती है? समानता होती है। बोले क्या समानता होती है? ये समानता होती है कि पुल्लिंग के आप प्रथमा और द्वितीया के रूप देखेंगे तो क्या बनता है? प्रथमा विभक्ति में क्या बनता है? कह, कऊ और की। द्वितीया में बनता है हमारा कम, कऊ और कान, ठीक है। और वही नपुंसक लिंग में किम के ये है कौन से? पुल्लिंग वाले रूप, पुल्लिंग वाले रूप हैं। और वही किम के जब नपुंसक लिंग में जब रूप बनाए जाते हैं तो प्रथमा विभक्ति में बनता है किम के कानी और किम के कानी। क्या बनता है? किम के कानी। और द्वितीया में भी बनता है हमारा किम के कानी, बस इतना अंतर है। और बोले बाकी बाद के, और बाकी बाद के अगर आप जितने भी शब्द रूप देखेंगे कहाँ से कहाँ तक के? तृतीया से सप्तमी तक के किम के पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के अगर आप तृतीया से सप्तमी तक के अगर आप रूप देखेंगे तो कैसे होते हैं? वो बिल्कुल एक समान बनते हैं, कोई उनमें अंतर नहीं होता है। यहाँ तृतीया विभक्ति में केन बनेगा, चतुर्थी विभक्ति में कस्मई बनेगा, पंचमी में कस्मात बनेगा, षष्ठी में कस्य बनेगा, सप्तमी में कस्मिन बनेगा। तो वो पुल्लिंग शब्द के लिए भी बनेगा और नपुंसक लिंग के लिए। मान लीजिए अगर लिखा हुआ है फलेन और एक जगह लिखा हुआ है हमारा रामेण, ठीक है, दोनों के स्थान पे आपको प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। तो आप देखेंगे फल भी अकारांत है, राम भी अकारांत है, दोनों में ही तृतीया विभक्ति लगी हुई है। तो हम किम के चाहे पुल्लिंग के रूप देख लीजिए चाहे नपुंसक लिंग के देख लीजिए, तृतीया विभक्ति के लिए केन लगाया जाएगा। तो हम इसमें पुल्लिंग या नपुंसक लिंग, क्योंकि समान ही बनना है, तो तृतीय विभक्ति में फलेन के स्थान पर भी केन का प्रयोग करेंगे और रामेण के स्थान पर भी केन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये समानता होती है। मतलब आपको कितना याद करना है? आपको पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में इतना अंतर याद करना है, बाकी तृतीया से सप्तमी तक समान हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हमने कहा सप्तमी विभक्ति, जैसे क्या लिखा है यहाँ पे? सत्य। क्या लिखा है? सत्य। अब यहाँ पे सत्य लिखा हुआ है, एक ही मात्रा है। सत्य शब्द पुल्लिंगवाची नहीं है, स्त्रीलिंगवाची नहीं है, नपुंसक लिंगवाची है, कोई बात नहीं, नपुंसक पुल्लिंग जैसा ही बनता है। तो सप्तमी विभक्ति में शब्द जो हमारा बनता है वो क्या बनता है? सप्तमी विभक्ति एक वचन में कस्मिन। कौन सा शब्द बनता है? कस्मिन। चाहे यहाँ पे बालके होता, रामे होता, ठीक है ना, तब भी कस्मिन का प्रयोग करते, और सत्य है तो उसमें भी हम कस्मिन शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा सही उत्तर बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे आप अपने प्रश्न के निर्माण कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है? प्रदत्तेभ्य, प्रदत्तेभ्य, प्रदत्त यानी दिए गए, विकल्पेभ्य विकल्पों में से उचितम पदम चित्वा, उचित पद को चुन करके, ची का अर्थ क्या होता है? चुनना, त्वा लगा दिया, कर और करके का अर्थ निकल आया। प्रदत्तेभ्य विकल्पेभ्य, दोनों में ही पंचमी विभक्ति निकल रही है क्योंकि चुनना अलग होने की क्रिया बता रहा है। प्रदत्तेभ्य यानी दिए गए विकल्पों में से क्या करना है? उचित पद को चुन करके श्लोकांशान पूर्यत, श्लोकों के अंश को पूर्ण करना है, ठीक है। अब लिखा है मूढ़, जो मूढ़ होते हैं, रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न संज्ञा जानते हैं, रत्नों की संज्ञा करते हैं। किन में? धन धान्य प्रयोगेशु, धन धान्य के प्रयोग में, पाषाण खंडेशु यानी पाषाण यानी हमारा पत्थर के टुकड़ों में, या पृथ्व्याम या पृथ्वी में। मूढ़ लोग जो होते हैं धन धान्य के प्रयोग में रत्न संज्ञा, धन धान्य, अब यहाँ पे प्रयोग में धन धान्य की प्रयोग में रत्न संज्ञा जानते हैं, पाषाण खंडों में रत्न की संज्ञा देते हैं, या फिर पृथ्वी में देते हैं। बताइए किस में देते हैं? तो हमारा उत्तर क्या बनेगा? पाषाण खंडेशु। मूढ़ जो होते हैं, मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं, वो पत्थर के टुकड़ों में रत्न की संज्ञा किनको? बोले पत्थरों के टुकड़ों को क्या करते हैं? रत्न की संज्ञा देते हैं, ठीक है।
अब आगे लिखा है सद्भिः कुर्वीत। अब याद देखिएगा, अपने प्रश्न पत्र में देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा सद्धि जैसा रूप आया था। जब आप PDF उसमें चेक करेंगे तो यहाँ पे इसको ठीक कर लीजिएगा। सद्भिः कुर्वीत, सद्भिः यानी सज्जन पुरुष करते हैं। क्या करते हैं? बोले सुभाषितम, सुभाषित करते हैं, प्रतिष्ठितम करते हैं, या संगतिम करते हैं। कहते हैं कुर्वीत यानी करनी चाहिए, सद्भिः कुर्वीत सज्जनों की करनी चाहिए। क्या सुभाषित करनी चाहिए, प्रतिष्ठित करनी चाहिए, या संगति करनी चाहिए? बताइए। तो यहाँ पे श्लोक हमारा, आप जरा देखिए, अपने श्लोक को पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? सद्भिः कुर्वीत संगतिम लिखा हुआ है, तो संगतिम शब्द इसका सही हो जाएगा। आगे लिखा है करे यस्य, कर में, कर यानी हाथ, कर वाला करने वाला काम नहीं, काम करने वाला कर नहीं, कर, कर का मतलब होता है हाथ, हस्त आपका, और उसमें सप्तमी विभक्ति लगी, मैं का अर्थ निकल रहा है। करे यानी कर में, यस्य जिसके, कर में जिसके, हाथ में जिसके, किम करिष्यति दुर्जनः क्या कर सकता है दुर्जन, जिसके हाथ में क्या हो? बोले क्षमा खड्गम, क्षमा रूपी खड्ग हो, शांति खड्गम या क्षमा वशीकृति, क्या होना चाहिए? हमारा श्लोक क्या कहता है? श्लोक कहता है शांति खड्गम, जिसके हाथ में, यस्य करे शांति खड्गम, जिसके हाथ में शांति रूपी खड्ग यानी तलवार हो, तो किम करिष्यति दुर्जना, तो दुर्जन क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, है ना। जिनके हाथ में क्या होती है? जिनके हाथ में शांति रूपी खड्ग होती है। सत्येन पृथ्वी, सत्य के द्वारा पृथ्वी, साध्यते साधित होती है, भवते होती है, या धार्यते धारण की जाती है। बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा श्लोक क्या कहते हैं? सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपे तपे सूर्य, है ना, कि सत्य के द्वारा तपते सूर्य, सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है। वाति वायुश्च, सत्य के द्वारा ही वायु भी बहती है ना। सर्वम सत्येन विधीयते, सब कुछ सत्य में ही क्या है? प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठित है, विद्यमान है। ठीक है, तो इसका हमारा सही उत्तर क्या बनेगा? धार्यते। श्लोक का अंश इस प्रकार से आपको श्लोकों को पूरा करना है। कर कैसे पाओगे? जब एक तो अर्थ समझ लोगे, और अर्थ समझने के बाद उनको एक दो बार पढ़ लोगे, याद हो जाएगा श्लोक। वही देखिए श्लोक, उसी में हमने आपको अगला जो प्रश्न बना के दिया उसमें क्या लिखा है? पद्यांशम पठित्वा अधोदत्तान प्रश्नानान उत्तरत। पद्यांश को पढ़ करके, जो आपका ये पद्यांश दिया हुआ है, यानी आपका पूरा पद्यात्मक पाठ है जिसमें श्लोक दिए हुए हैं, उसमें से एक अंश ले लिया, मतलब एक श्लोक उठा लिया, उसको पढ़ करके, पठ यानी पढ़ना, तो लगा दिया कर, और कर के अर्थ जोड़िए। पढ़ करके अधोदत्तान, नीचे लिखे हुए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आप लोगों ने दिए, क्या दिए हैं जरा मिलाइएगा। पढ़ा आपने श्लोक, क्या लिखा है? सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्य के द्वारा ही पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। पृथ्वी किसके द्वारा? सत्य के द्वारा ही स्थित है। सत्य के द्वारा ही रवि में तेज है, तपता है वो। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य के द्वारा ही सत्य है, इसीलिए वायु बह रही है। कोई उसको चलाने वाला है, कहने वाला है नहीं, है ना। वो सत्य है, ईश्वर के द्वारा रचाया हुआ वो एक क्या है? मूले एक तत्व है, पंच तत्वों में से एक पांचवा तत्व है। तो हमारे सूर्य हो गया, सूर्य से तेज मिलता है। वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, ये हमारे कैसे होते? पंच तत्व होते हैं, और ये सत्य है। सत्य है, इसीलिए सत्येन धार्यते पृथ्वी, इसीलिए ही सत्य के द्वारा ही तो पृथ्वी ने धारण कर रखा है सभी को। सत्य के द्वारा ही तो रवि तपता है, यानी जो सूर्य, रवि को किसको कहते हैं? सूर्य को। सूर्य तपन देता है, सूर्य तेज देता है हमें। सत्येन वाति, वाति यानी बहती है, वायुश्च, सत्य के द्वारा ही वायु बहती है, और सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, और सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। सब कुछ स्थित है सत्य के द्वारा ही। सत्य के द्वारा ही सब कुछ इस लोक में, इस संसार में, इस जगत में प्रतिष्ठित है, स्थित है, तो सिर्फ सत्य की वजह से। तो ये पढ़ा आपने। पढ़ने के बाद में अब इससे जुड़ा हुआ प्रश्न हमने क्या बताया था कि पृथ्वी कथम धार्यते, पृथ्वी किस प्रकार धार्यते, किस प्रकार धारण। तो हम क्या कहेंगे? धार्यते यानी धारण किया जाता है। पृथ्वी किस प्रकार धारण किया जाता है या किस प्रकार धारण करती है, तो हम किसके क्या कहेंगे? कथम के स्थान पे क्या आएगा? सत्येन, सत्य के द्वारा। कह सत्येन तपते, कौन सत्य के द्वारा तपता है?
कौन प्रकाशमान होता है सत्य के द्वारा? तो कहेंगे कह शब्द हमसे कह रहा है कि जो शब्द है तपते, ध्यान कीजिएगा, चाहे प्रश्न से उत्तर बनाना हो या उत्तर से प्रश्न बनाना हो, दोनों का एक ही काम है कि जो प्रश्नवाचक शब्द है या रेखांकित शब्द है लिंग विभक्ति वचन पहचान लो। तो कह कहाँ से आया है? पुल्लिंगवाची है जिसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन लगी है। तो यहाँ ढूंढ लीजिए, सत्येन तपते लिखा हुआ है, इसके साथ में बताइए, आप ढूंढ लीजिए कि यहाँ पे पुल्लिंगवाची प्रथमा विभक्ति एक वचन युक्त शब्द कौन सा है? रवि ही। तो ये उत्तर बन जाएगा। ठीक है, विभक्ति पहचान लीजिए, अर्थ मिल जाएगा आपको। लिखा है सर्वम कस्मिन प्रतिष्ठितम, सब कुछ किस में प्रतिष्ठित है? कस्मिन शब्द पहचानिए, कहाँ से आया है? सप्तमी विभक्ति एक वचन से। भाई हमने कस्मिन को सप्तमी विभक्ति एक वचन क्यों बोला? क्योंकि कस्मिन हमारा किसमें? पुल्लिंग में भी आता है, नपुंसक लिंग में भी आता है। देख लेते हैं सप्तमी विभक्ति युक्त हमारा कौन सा शब्द है हमारे पास। देखिए तो ये लिखा हुआ है सत्य। तो ये कस्मिन शब्द के स्थान पे हमारा कौन सा? सप्तमी विभक्ति युक्त शब्द मिल गया। तो इस तरह से ये आपका उत्तर बन जाएगा। पूर्ण वाक्य कैसे लिखेंगे? सत्येन किम किम भवति, सत्य के द्वारा क्या क्या होता है? सत्येन पृथ्वी धार्यते, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी के द्वारा धारण किया जाता है। सत्येन रवि ही तपति, सत्य के द्वारा ही रवि तपता है। सत्येन एव वायु बहति, और सत्य के द्वारा ही क्या होती है? वायु बहती है। तो ये आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब भाष्य कार्य में दिए हैं तो आपने क्या हल किया है? सत्येन, सत्येन अत्र का विभक्ति बताइए, सत्य में आपने कौन सी विभक्ति लगाई? सत्य शब्द कैसा बना हुआ है? सत्य बना हुआ है, सत्यम बना हुआ है, सत्येन बना है, कौन सा बना है बताइए? तो यहाँ पे सत्येन क्या बना है? तृतीया विभक्ति। तो हमारा क्या लगेगा? जैसे बालक बनता है बालकिन, तो सत्यम नहीं है यहाँ पे, और हमारे देखिए सत्य शब्द नहीं है, सत्यस्य नहीं है, तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे? बोले देखेंगे एन शब्द, जैसे बालक बनता है बालकिन तृतीया विभक्ति में, ऐसे ही सत्य बना है हमारा सत्येन। ठीक है, आगे लिखा है प्रतिष्ठितम अत्र कह धातु। प्रतिष्ठितम, यहाँ पे आपने धातु पहचानी कौन सी थी? प्र क्या होता है? उपसर्ग, पढ़ाई है आपको, प्र उपसर्ग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी प्र अगर उपसर्ग हटा दिया जाए तो उसके बाद कौन सी धातु हमारे पास निकल के आ रही है? तिष्ठ धातु। तो तिष्ठ धातु निकली हमारी। लेकिन अब जब धातु पहचाननी है तो उसका बताइए, हम मूल रूप पहचानेंगे या परिवर्तित रूप पहचानेंगे? तो बोले पहले तो हम मूल रूप पे पहुंचेंगे। तो तिष्ठ धातु बनती किससे है? बोले स्था से। तो मूल रूप हो गया स्था, और अगर स्थान नहीं होता तब आप तिष्ठ को ठीक करते। ठीक है, क्योंकि पहले हम मूल रूप को पहचानते हैं, फिर उसके बाद में परिवर्तन उसमें हुआ, वो बात अलग है। प्रतितिष्ठ में भाई जो हमारी स्था धातु है तिष्ठ धातु में बदल गई, लेकिन बदला हुआ रूप नहीं, हम पहले मूल रूप को पकड़ेंगे कि भाई मेन क्या है, शुरुआत कहाँ से हुई है? बोले स्था से शुरुआत हुई है। ठीक है, तिष्ठ यानी ठहरना, बैठना, इसका अर्थ निकालते हैं। अब पर्याय आपने ढूंढने के नहीं बताइए। इसमें पर्याय कह, वहति का पर्याय हमारे श्लोक में कौन सा आया था? वाति आया था। पवन का हमारा बताइए कौन सा पर्याय आया था? वायु आया था। ठीक है ना, तो पवन और वहति इन दोनों के पर्याय आपने ढूंढे आपके श्लोक में से, क्या निकला? वहति का क्या, वहति का अर्थ कौन सा शब्द बता रहा है? यहाँ पर वाति शब्द बता रहा है। ये लिखा है सत्येन वाति और वायु। वाति का अर्थ बहना और वायु का अर्थ हुआ पवन या हवा हमारी जो होती है, उसको समीर भी कहते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं श्लोकी किम अव्यय पदम च। बताइए श्लोकी किम अव्यय पदम, इस श्लोक में कौन सा अव्यय पद आया है? देख लीजिए जरा, ढूंढा आपने कि नहीं ढूंढा? यहाँ पे सत्येन बोले तृतीया विभक्ति, धार्यते हमारी क्रिया हो गई, पृथ्वी, सत्येन, तपति, रवि, ये सब हमारे शब्द हो गए जिनमें विभक्तियाँ लगी हैं। पृथ्वी में एक वचन है, सत्येन में तृतीया है, तपति हमारी क्या हो गई? तपति हमारी क्रिया हो गई, रवि हमारा कर्ता हो गया, प्रथमा विभक्ति हो गई, फिर तृतीया विभक्ति, फिर हमारी क्रिया, फिर वायु हमारा क्या हो गया? वायुश्च। अब इसको जरा तोड़े तो ये क्या बन गया हमारा? वायुश्च तोड़ा जाए तो किससे मिलकर बनना है? वायुच्च। सर्वम शब्द के रूप बनते हैं हमारा सत्य में ही, सत्य में सप्तमी लगी है, प्रतिष्ठितम हमारी धातु रूप हो गई, तो सबके रूप परिवर्तित हो रहे लेकिन च का नहीं हो रहा है, अर्थात च हमारा क्या हो गया? अव्यय पद हो गया। तो इस प्रकार से हम अव्यय छांटते हैं। जो शब्द विभक्ति से परिवर्तित नहीं होते हैं वो हमारे अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो चा उत्तर हो गया। शुद्ध से कथन से समक्षम आम, यानी जो शुद्ध शब्द हो उनके सामने आम लिखिए, अशुद्ध से समक्षम नहीं लिखिए। ठीक है, तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि इति मूढ़ा वदंती, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं ऐसा मूढ़ कहते हैं क्या? तो बोले नहीं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि संति, ऐसा कौन कहते हैं?
ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। मूर्ख थोड़ी ना बताएंगे, मूर्ख थोड़ी ना कहेंगे कि जो 3 रत्न होते हैं वो जल होता है, अन्न होता है और सद्वचन होते हैं, सुभाषित होते हैं, अच्छे वचन होते हैं। तो ये क्या मूढ़ बताते हैं क्या? मूढ़ तो क्या कहते हैं? मूढ़ तो वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि इति मूढ़ा वदन्ति। ऐसा क्या मूढ़ लोग या मूर्ख लोग कहते हैं कि पृथ्वी पे 3 रत्न होते हैं? बोले नहीं। तो ये कथन कैसा है? गलत है, इसलिए हमने नहीं लगा दिया। क्षमा सर्वम साधयति, क्षमा के द्वारा सब कुछ साधित हो सकता है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो बोले हाँ बिल्कुल, क्षमा के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि क्षमा वशीकृति ही लोके, यानी क्षमा जो होती है वशीकरण होता है एक तरह से संसार में, जिसके द्वारा आप सब प्राप्त कर सकते हो। सर्वम विज्ञाने प्रतिष्ठितम, सब कुछ विज्ञान में प्रतिष्ठित है क्या? विज्ञाने, सब कुछ क्या विज्ञान में प्रतिष्ठित है? बोले नहीं, सत्य में प्रतिष्ठित है। तो ये भी गलत हो गया, इसलिए नहीं लगा दिया। सज्जनई सह मित्रताम कुर्यात, सज्जनों के साथ में मित्रता करनी चाहिए। बोले सही बात है, तो आम लगा दिया। सद्भी ही, इसको भी कर दीजिए, ये सद्धी ही जो लिखा हुआ है ये धा ना हो कि ये भा है, ठीक है ना, अपने प्रश्न पत्र में सही कर लीजिएगा। सद्भी ही यानी अच्छे पुरुषों के द्वारा किंचित न आचरित, से सज्जनों के साथ में कुछ भी नहीं आचरण करना चाहिए, यानी सज्जनों के साथ में कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए, उनके साथ में कोई काम नहीं करना चाहिए, गलत बात है। तो ये गलत है, तो नहीं लिख दिया इसमें। आगे देखिए, अधोदत्तान परस्परन मेलयत, यानी नीचे लिखे हुए जो शब्द हैं उनको परस्पर मेल कीजिए। यानी पृथ्वी, पृथ्वी का यहाँ पे ये शब्दार्थ है, शब्दार्थ आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? पृथ्वी को क्या कहेंगे? हस्ते कहेंगे, दुर्जनई कहेंगे, वहती कहेंगे, वसुंधरा कहेंगे। क्या कहेंगे? वसुंधरा। सद्भी, सद्भी को क्या कहेंगे? इसको फिर से भी कर लीजिए, जहाँ पे भी वो धा लगा हुआ हो, दा के नीचे उसको भाला बना दीजिए। सद्भी यानी अच्छे पुरुष। सद्भी को क्या सत शब्द से मिलकर बना हुआ है, सत का अर्थ होता है अच्छा। अच्छा कौन होता है? दुर्जन होता है क्या? नहीं होता है। कौन होता है? सज्जन। असद शब्द में भी लगा हुआ है, क्या कह रहे हैं? अच्छे लोगों के भी, तृतीया विभक्ति लगी हुई है, विभक्ति से भी हम पहचान सकते हैं। सद भी शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन का है, सज्जन में भी तृतीया विभक्ति बहुवचन है, तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसे शब्दार्थ हो गए। रवि ही, रवि किसको कहा जाता है? बहने को कहा जाता है। बोले नहीं, भानु को कहा जाता है। करे, करे किसको कहा जाता है? करे यानी हाथ, हाथ में सप्तमी विभक्ति लगी है, तो हस्ते हमारा सप्तमी विभक्ति युक्त शब्द बनेगा। वाती, वाती का अर्थ क्या होता है? वहती। लोके, लोके का अर्थ क्या होगा? बताइए। लोक का अर्थ क्या होता है? संसार, जगत, और ये हो जाएगा संसारी। जगति शब्द भी सप्तमी विभक्ति युक्त बनता है, जगत का सप्तमी विभक्ति जगति बनता है। ऐसे ही लोके, संसारे, जगति, ये हमारे कैसे बनेंगे? समानार्थक बनेंगे। असद भी, फिर से असद ही नहीं है, असद भी, यानी जो कैसे होते हैं? असद, जिनमें क्या अच्छाई ना हो। सत्य का यानी अच्छाई, ठीक है, सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए। सत का अर्थ क्या होता है? सत यानी जिनमें अच्छे गुण व्याप्त हो, ठीक है ना। और अ लगा दिया तो असत, जिनमें अच्छाई ना हो, जिनमें अच्छाई ना हो। सत से ही सत्य बना है, असत से ही असत्य बना है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं असद भी ही यानी बुरे लोगों के द्वारा। तो बुरे लोग क्या हो जाएगा? दुर्जनई ही, दुर्जनों के द्वारा। तो इस प्रकार से लीजिए, उत्तरों का मिलन कर लीजिए अपना। पृथ्वी का अर्थ हो गया वसुंधरा, सद भी का अर्थ हो गया सज्जनई, रवि का अर्थ हुआ भानु, करे का अर्थ हुआ हस्ते, वाती का अर्थ हो गया वहती, लोकी का हो गया संसार, असद भी का हो गया दुर्जनई ही, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। आगे लिखिए, लिखा हुआ है अधोदत्ता नाम परस्परन मेलियम श्लोकांशाम, श्लोकांशान, श्लोकांशान यानी श्लोकों को क्या कीजिए यहाँ पे। अच्छा, अगर ना हलंत नहीं लगाना है, को का अर्थ नहीं लगाना है, तो श्लोकांशाह यानी श्लोक के अंश, ठीक है, तो बहुवचन कर देंगे। श्लोकों के अंश हैं, एक दूसरे को परस्पर मिलन करना है। आहारे व्यवहारी चा, आहार और व्यवहार में क्या करना चाहिए देखेंगे। किम करिष्यति, दुर्जना होना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा होती है। त्यक्त लज्ज सुखी भवित, त्याग करने वाला, लज्जा को त्याग करने वाला सुखी होता है।
और लगा है ना असद भी किंचित आचरित, ना असद भी, और असद लोगों के साथ में कोई आचरण नहीं करना चाहिए, किंचित कुछ भी, आचरित ना आचरित कुछ भी आचरण, बुरे लोगों के साथ में कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, वो कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और रत्न संज्ञा विधीयते, तो अब बताइए आहारे व्यवहारे चा, आहार में और व्यवहार में क्या करना चाहिए, बोले त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। भाई भोजन करते समय या फिर किसी से आप अच्छा व्यवहार कर रहे हो, उसमें अगर आप लज्जा करोगे, उसमें अगर शर्म करोगे तो आप सुखी नहीं रहोगे। अगर आप आहार कर रहे हो, भोजन कर रहे हो, तो उसमें भी लज्जा त्याग दीजिए, और किसी के साथ व्यवहार कर रहे हो, किसी भी प्रकार का आचरण करते हो तो उसमें भी, और वो भी सदाचरण की बात कर रहे हैं, अच्छे आचरण की बात कर रहे हैं, लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं कि हम तो शर्म छोड़ के लड़ाई कर रहे हैं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना है। तो क्या कह रहे हैं, आहारे व्यवहारी चा, आहार में और व्यवहार में क्या कौन होता है सुखी, बोले जो त्यक्त लज्जा, जो त्याग देता है लज्जा को, वही सुखी होता है। तो क्या होते हैं, सुखी भवित, वही सुखी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका हमारा क्या हो जाएगा, श्लोक का अंश हो जाएगा। विस्मयो ही ना कर्तव्य, विस्मय नहीं करना चाहिए। किसमें विस्मय नहीं करना चाहिए, क्या करते हैं दुर्जन, उसमें आएगा। क्या कर सकता है दुर्जन, ये सही होगा। बहुरत्ना वसुंधरा, विस्मय नहीं करना चाहिए कि वसुंधरा जो है वो बहुरत्ना है, तो बोले ये सही है इसका। मूढ़ ही, जो मूढ़ होते हैं, यहाँ पे अढ़ा बना लीजिए, मूढ़ ही, जो मूढ़ होते हैं वो क्या करते हैं, पाषाण खंडेशु, पाषाण खंडों में क्या करते हैं, पाषाण खंडों में क्या करते हैं, रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न संज्ञा कहते हैं उसको, रत्न संज्ञा कहते हैं। रत्नों की संज्ञा किसको देते हैं, पत्थर के टुकड़ों में देते हैं। शांति खड़गे, शांति खड्ग करे यस, शांति रूपी खड़ग है जिसके हाथों में, तो किम करिष्यति दुर्जन, तो उसका दुर्जन क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं। सद्भिर विवादम मैत्री चा, सद्भिर विवादम मैत्री चा, तो क्या होगा इसका, कहेंगे न असद भी किंचित आचरित, बोले सद भी विवादम मैत्री चा, बोले किनके साथ में, बोले अच्छे लोगों के साथ में मैत्री और विवाद, ये सब जो करो, विवाद भी करोगे तो उनसे कुछ अच्छा ही मिलेगा, मैत्री कर रहे हो तो अच्छे ही लोगों के साथ में करो, चाहे विवाद करो या मैत्री करो, लेकिन अच्छे सज्जनों के साथ में करो, जिससे कि कहते हैं और ना असद भी किंचित आचरित, और जो असद भी होते हैं, बुरे लोग होते हैं, उसके साथ में तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, ना बैर करना चाहिए, ना ही प्रेम करना चाहिए। तो कहते हैं सद्भिर, सद्भि यानी सज्जनों के द्वारा, बोले सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए, मैत्री भी करो, विवाद भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना असद भी, असद भी के साथ किंचित ना आचरित, कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए, कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि उनके साथ विवाद भी करोगे तब भी आपका की ही हानि है, और अगर आप उनके साथ मैत्री करोगे तब भी आपकी हानि है, दोनों में ही आपकी हानि है। तो इसलिए हमें बुरे लोगों की संगति छोड़नी चाहिए। तो यहाँ पे श्लोकांश के हमने अर्थ उत्तर दे दिए हैं। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, विस्मयो ही न कर्तव्यो बहुरत्ना संग वसुंधरा मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः सद्भिर्विवादं मैत्री च न असद्भिः किंचिद आचरेत। तो ये हमारा श्लोकों के अंशों का मेलन हो जाएगा। आगे का प्रश्न लिखा है, मंजूषाया सहायतया श्लोकस्य अन्वयं पूरयत, मंजूषा की सहायता से श्लोक का अन्वय पूर्ण कीजिए। अन्वय क्या होता है, शब्द हमारे वही रहते हैं, शब्द कहीं नहीं जाते हैं श्लोक के, लेकिन उनको एक सही क्रम में लगा देना ही अन्वय कहलाता है। जैसा कि हमने पाठ पढ़ाया तो समझाया है। दाने तपसी शौर्य, दाने तपसी, दान में, तपसी तपस्या में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में, विनम्रता में, नय यानी नीति में, विस्मय ही न कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, विस्मय हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वसुंधरा है वो बहुरत्ना होती है, उसके अंदर बहुत सारे रत्न विद्यमान होते हैं। तो दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, यानी विज्ञान का अर्थ क्या होता है, किसी भी के लिए भी हम जब उसका विशिष्ट रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसकी विशेषता को समझते हैं, वही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान का अर्थ जो कि अब साइंस जो लोग कहते हैं तो उन्हें सिर्फ क्या दिखते हैं, इन्वेंशंस दिखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दिखेगी, नई नई चीज़ों का आविष्कार दिखेगा, सिर्फ ये देगा। लेकिन विज्ञान का अर्थ क्या होता है, विशिष्ट ज्ञान, यानी किसी भी चीज़ का, अब जैसे जल है तो जल
का हमने विशिष्ट ज्ञान प्राप्त किया वो विज्ञान हुआ। हमने ये जाना कि जल जो है वो किन तत्वों से मिलकर बना, उसके अंदर अगर अशुद्धियाँ आती हैं तो क्या क्या अशुद्धियाँ आती हैं, तो उसका हमने जो विशिष्ट ज्ञान प्राप्त किया वो विज्ञान होता है। विज्ञान का अर्थ जो एक मन में जो बच्चों ने एक छवि बना रखी है, विज्ञान का मतलब बोले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बोले है फिजिक्स केमिस्ट्री, लेकिन विज्ञान होता क्या है, बोले उन चीज़ों का जो भी तत्व हमारे सामने हैं उनका विशिष्ट रूप से ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान होता है। समझ गए? तो कह रहे हैं दान में, तप में, शौर्य में और विज्ञान में, विनय विनम्रता में और नए यानी नीति में विस्मय नहीं करना चाहिए, ऐसे आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि ज्ञान क्या है, तप क्या है, शौर्य भी होता है, विज्ञान भी होता है, विनम्रता भी होती है, नीति भी होती है। ये मनुष्य के अंदर वसुंधरा यानी पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी मनुष्य हैं उनमें उपस्थित होने वाली ये गुण है। तो बोले विस्मय ही ना कर्तव्य है, तो इनमें आपको कोई विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा तो कैसी है, बोले बहुरत्नशाली है, उसके अंदर तो बहुत शालिनी है, उसके अंदर तो बहुत सारे रत्न विद्यमान है। तो इसका अन्वय क्या बनेगा, बोले दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनय नये चा को सबसे अंत में लगा देंगे, क्योंकि भाई हमारा चा लगाने का नियम जो कहता है और लगाने का, भाई हिंदी में तो हम और बीच में लगा देते हैं दो शब्दों के बीच में, लेकिन संस्कृत में शब्दों को लिखने के बाद में और का जो प्रयोग है, च का जो प्रयोग है वो सबसे अंत में किया जाता है। समझ गए? तो च हमने सबसे अंत में लगाया। दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनय नये च, क्या नहीं करना चाहिए, बोले विस्मय ही ना कर्तव्य है, विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वसुंधरा बहुरत्ना होती है। तो पहले आप वसुंधरा लिखेंगे और बहुरत्ना अस्ति, कह भी तो रहे हैं क्योंकि पृथ्वी बहुत से रत्न वाली होती है। तो पृथ्वी हमने शब्द पहले बोला ना, तो उसको हमने पहले लिखा, फिर इसके बाद में बहुरत्ना लिख दिया। अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को, जिसमें लिखा है मंजूषाया सहायतया श्लोक से भावार्थम पूर्यत। मंजूषा की सहायता से आपको क्या करना है, श्लोक का भावार्थ पूरा करना है। यानी ये जो श्लोक दिया हुआ है इसका क्या अर्थ निकल रहा है, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, क्या भाव है इस श्लोक में, क्या आपको सिखाना चाह रहे हैं। तो जैसे कि भावार्थ आपको पूरा संस्कृत में तो लिखना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको केवल उस भाव को पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या निकल रहा था। पूरा संस्कृत में दिया हुआ होगा रिक्त स्थान के आपके प्रारूप में, जैसा कि हमने आपको टेस्ट पेपर में दिया है। तो उसमें क्या करना था, आपको इस मंजूषा में से शब्द लेके इसमें भरने थे। क्या निकल रहा था कि यह जना, जो जन कैसे होते हैं, भवती होते हैं, कैसे होते हैं, क्षमा होते हैं, वश में होते हैं, साध्यति होते हैं, क्षमाशील होते हैं। तो आप कहेंगे यह जना, जो जन क्षमाशील भवती, जो क्षमाशील व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, सर्वे जना, सभी जन तस्य भवंती, सभी जन उसके हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, वश में हो जाते हैं। और सर्वाणी कार्य यानी सारे कार्य बोले क्या हो जाते हैं, क्रिया को सबसे अंत में लिखा कीजिए, साध्यति, सभी कार्य साधित हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, किसके द्वारा, क्षमा के द्वारा। तो क्षमा हमारा पहले आ जाएगा शब्द, ठीक है, क्षमा को हम पहले लिख देंगे। इस तरह से ये हमारा भावार्थ बन जाएगा कि यह जना क्षमाशील भवती, जो जन क्षमाशील होते हैं, सर्वे जना, सभी लोग, तस्य वशे भवन्ति, उसके वश में होते हैं। क्षमा सर्वाणि कार्याणि साध्यति, क्षमा जो होती है वो सभी कार्यों को साधित करती है। इस तरह से ये हमारे पहले पार्ट का आपका टेस्ट पेपर सॉल्व होता है। ठीक है, अब जरा बताइएगा कमेंट करके कि आपने इन जो आपने प्रश्न किए इसमें से आपने कितने सही किए थे या आपके कितने गलत निकले थे, जरा देखिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना, जिससे कि अब हम जो दूसरा पार्ट का आपका टेस्ट पेपर आएगा उसको सॉल्व करवाएंगे। तो देखिएगा, फिर उसमें हम मिलाएंगे और हम देखेंगे कि आपने कितने सही किए थे। ठीक है, फिर उसमें हम बताएंगे कि किन बच्चों के अच्छे आए थे नंबर। हम यहाँ पे फिर अपना जो हमारा सेकेंड वीडियो बनेगा उसमें हम बच्चों के मार्क्स बताएंगे, ठीक है, कि इस बच्चे ने इतने नंबर पाए थे या इस बच्चे के इतने प्रश्न सही थे। ठीक है, बताइएगा आपने अपने कमेंट्स में ज़रूर बोलना। ठीक है, अच्छा, ये सारे वीडियोस आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आपको गूगल टैब पे जाना है, मैग्नेट ब्रेन्स लिखना है, आप देखेंगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स के नीचे आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के नीचे सारे क्लासेस आपको अरेंज होके मिल जाएंगे, जिसमें आप जिस क्लास को सिलेक्ट करोगे उस क्लास से जुड़ी ही सारी चीज़ें आपको मिल जाने वाली हैं।
ठीक है। चाहे टेस्ट पेपर सॉल्यूशन हो, चाहे आपके वन शॉट रिवीजन हो, चाहे आपके एग्जाम से जुड़ी हुई चीज़ें हो, जो भी है, आपका एनसीईआरटी बुक का सिलेबस हो, आपकी व्याकरण से संबंधित हो, जितनी भी चीज़ें हैं सब आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाई जाती हैं। तो शेयर, अच्छा हमारा मैग्नेट ब्रेंस हिंदी चैनल भी शुरू हो गया है, जिसमें कि जिन बच्चों ने स्टेट बोर्ड में हिंदी मीडियम से वो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो अब हमारे मैग्नेट ब्रेंस हिंदी चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। तो उन बच्चों को भी शेयर कीजिए, बताइए कि वो भी अपनी पढ़ाई मैग्नेट ब्रेंस से अच्छे से कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट के टेस्ट पेपर को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।